आपको? हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में छोटे से बच्चे की रोने वाली वीडियो देखकर ज़रूर अजीब लगा होगा आपको, और लगना भी चाहिए। लेकिन ये पूरा मसला क्या है और ये बच्चे के रोने के पीछे क्या बात है वो आपको बताता हूँ। दरअसल 1 जुलाई 2020 के दिन सुबह सुबह हर रोज़ की तरह सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। सोपोरो नाम का एक जगह है कश्मीर में, जहाँ उनकी गाड़ी रुकी और हमारे जवान अपने अपने गाड़ी से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते वक्त पास में एक मस्जिद थी जहाँ से उनके ऊपर फायरिंग होने लगी। इस फायरिंग में हमारे एक जवान बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में शहीद भी हो गए। वहाँ के रहने वाले कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही नज़दीक के किसी सेफ प्लेस में जाना और छिपना सही समझा। उनमें से ही एक थे बशीर अहमद, एक सिविलियन जो अपने पोते मतलब ग्रैंडसन के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही उन्होंने भी अपनी गाड़ी से बाहर आकर किसी सेफ प्लेस में जाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उन्हें गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। उस समय उनका पोता भी उनके साथ ही था। अब इतने छोटे से बच्चे को लाइफ और डेथ के बारे में क्या ही पता रहेगा। उसे लगा उसके दादाजी सो रहे हैं और इसीलिए वो उनके सीने पर जाकर बैठ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि बच्चे को भी गोली लग सकती है, इसलिए उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल करके उन टेररिस्ट का व्यू ब्लॉक किया और उस बच्चे को अपने पास बुलाया और ऐसे करके उसकी जान बचा ली और वहाँ की कुछ और लोगों की भी जान बचा ली। लेकिन अफसोस वो सिविलियन नहीं बच पाए। मैं 7:30 में दिल्ली की तरह जब सीआरपी जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन शोपुर में, जिस टाइम में सीआरपी के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आगे सुनिए क्या हुआ। 1 जुलाई को #सोपोरो ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे। जब मैंने चेक किया तो मुझे इस क्लैश के बारे में पता चला। ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स थे जिसमें इस इंसिडेंट का जिक्र किया गया था, लेकिन कुछ ट्वीट्स ऐसे भी थे, कुछ नहीं कई ट्वीट्स थे जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा था और उन्हें ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये सारे अकाउंट्स इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते हैं। एक्चुअली ये सभी अकाउंट्स पाकिस्तान के हैं और कुछ ऐसे फेक अकाउंट्स भी है जिस पर कश्मीर लिखा है, लेकिन ये पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। पर इसमें कुछ रियल कश्मीरी सिटीजन्स के भी अकाउंट हैं और इन सभी लोगों के किए गए ट्वीट्स का बस एक ही मोटिव था कि पूरे वर्ल्ड को ये रॉन्ग मैसेज जाए दैट इंडियन आर्मी इज़ अ टेररिस्ट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे बहुत लोग छिपे बैठे हैं और उनमें से ये कि पाकिस्तान। ज़रा देखिए इन दोनों पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कि ये अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स को कौन सा रॉन्ग न्यूज़ बता रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। मासूम नवासे की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। मासूम अय्याद को कौन बताए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद भारतीय बर्बरियत की भेंट चढ़ चुका है। ये मकबूजा कश्मीर की जो सब तस्वीर है, ये छोटा सा बच्चा है, इसके नाना को इसके सामने भारतीय दरिंदों ने, फोर्सेस ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया और उसके बाद फिर इसको बिस्किट दे के इनको कहा जा रहा है कि जनाब आप ये बच्चा शायद संभल जाएगा, बिस्किट दे के। ये देखें आप, तस्वीरें देखें आप, कितनी अफसोसनाक हैं। और ऐसे फेक न्यूज़ में रियल कश्मीरीज काफ़ी आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि राइट नाउ कश्मीर में पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है और ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को पाकिस्तानी नेशनल एंथम भी याद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इन सभी को पाकिस्तान फंडिंग करता है। इस टाइप के ग्रुप्स कश्मीर में सिर्फ 2 काम करते हैं। पहला, अपने टेररिस्ट ग्रुप को सक्सेसफुली रन करना और उसे एक्सपांड करना, और दूसरा वहाँ के लोकल सिटीजन्स को इंडियन आर्मी के अगेंस्ट भड़काना, जिस काम में वो लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं कि वो सिविलियन जो मरा था उस अटैक में, बशीर अहमद, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी इंडियन आर्मी को ही ब्लेम कर रहे हैं, जबकि ये फैक्ट है कि अटैक के वक्त वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर का या उनके पहचान का कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। हम क्या बोलेंगे? नीचे उतार कर गोली मारी। ये मोदी का इंसाफ है, ये मोदी का यूटी है, ये हमने आजादी मिली। उसके साथ छोटा सा बच्चा था, उसको छोटा बच्चा पेट पर रखा, गोली मारी नीचे से रखा छोटा बच्चा उसके पेट पर। सोपोरो में रहने वाले लोकल सिटीजन्स भी इंडियन आर्मी को ही ब्लेम कर रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद में खूनी खेल खेला और मस्जिद को गंदा कर दिया और उन्हें इस जगह की शांति देखी नहीं जाती।
लेकिन एक बार भी उन दोनों टेररिस्ट को ब्लेम नहीं किया जिन्होंने वहाँ पे पूरे प्लान के साथ अटैक किया और एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर और एक सिविलियन बशीर अहमद को मार दिया। और कोई ये भी नहीं बताना चाहता या पूछना चाहता कि मस्जिद में उन्हें पनाह किसने दी। I think I would appeal to the masjid committees of this valley as well as to the citizens that at least we should secure our religious places, not allow them to be hijacked by militancy. What about the civilians? Number of questions have been raised since yesterday that how that old aged person have been killed on spot. See, it was a very unfortunate incident because he managed to. The firing by the militants started, and obviously that road is a busy road, and he got caught in the firing by the militants, and he was killed by the bullet of the militants. तक इस सिविलियन की बात है, जहां तक इसके घर वालों की बात है, देखिए अगर इसके घर वालों की बात सुनेंगे तो वो कुछ और नैरेटिव दे रहे हैं। घर वाले अगर किसी का भाई बेटा मर जाता है तो वो कातिल को ही कातिल कहेंगे, वो किसी और को तो नहीं कहेंगे। अगर इनके घर वालों का नैरेटिव सुनेंगे तो वो अलग ही नैरेटिव है। उस फोटोग्राफी करने की क्या जरूरत है? इसको पल्सर अवार्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फोटोग्राफी करने की क्या, एनकाउंटर साइट पे फोटोग्राफी करने की क्या जरूरत है? जिप्सी, आप सुमित पात्रा जी को बोलिए जिप्सी पीछे से कितना अनकंफर्टेबल होता है। इस बच्चे को पीछे जिप्सी में बिठा के आप लॉलीपॉप खिला रहे हैं, गोद में बिठाते ही आपको पता है ये कितने सदमे से गुजरा है, ये बच्चा कितने सदमे से गुजरा होगा। गोद में बिठाते आगे फ्रंट सीट पे। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न लाइफ जीने में कोई बुरी बात नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर न्यू पोस्ट करके आप कूल तो बन जाओगे, लेकिन थोड़ा समय कंट्री के लिए भी निकाल लोगे तो अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको देशभक्ति दिखाने के लिए इंडिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कश्मीर में क्या होता है, क्या हो रहा है, बॉर्डर पर हमारे आर्मी के साथ क्या हो रहा है और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ अपने आप को उन लोगों की तरह मत बना लेना जो लोग दूसरे स्टेट के लोगों को अजीब और बुरा समझते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।